अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम मज़ीद एचटीएमएल की बेसिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम एचटीएमएल में और कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वीडियो टैग जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास इमेज टैग हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से हम वीडियो टैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई वीडियो एम्बेड करनी है तो हम वो वीडियो टैग के थ्रू हम एम्बेड कर सकते हैं। तो इसका जो इसको किस तरह से डालते हैं वो हम देख लेते हैं कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे वीडियो कंट्रोल्स। उसके बाद हम उस अपनी वीडियो का सोर्स देंगे कि वो कौन सी वीडियो को जो है प्ले करें, और उसकी टाइप डिफ़ाइन करेंगे। अब कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जो हमारी वीडियो को जो है सपोर्ट नहीं करते, वो डिफरेंट टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने MP4 वीडियो को लगाया है, मैं टाइप उसकी डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे वीडियो टैग हमने क्लोज़ कर दिया। इसी तरह से अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई ऑडियो प्ले करना चाहते हैं तो हम उसको ऑडियो टैग के थ्रू जो है हम उसको प्ले कर सकते हैं। सेम जिस तरह से हम वीडियो ऐड करते हैं, इसी तरह से हम ऑडियो भी ऐड करते हैं। हम लिखेंगे पहले ब्रैकेट्स में ऑडियो कंट्रोल्स, उसका सोर्स देंगे, उसकी टाइप डिफ़ाइन करेंगे और ऑडियो टैग जो है हमारे पास क्लोज़ उसको कर देंगे। ये इन दोनों का पैटर्न सेम ही होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जब भी हम उन टैग को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा कि एक नेक्स्ट लाइन से जो है हमारे पास कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा, और वो जो है जितने विंडो का साइज़ होता है उसकी फुल विड्थ जो है वो हमारे पास विड्थ जो है हमारे पास लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो जिस तरह हमने हेडिंग टैग्स पढ़े थे H1 से लेके H6 तक, वो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद पैराग्राफ टैग हमने पढ़ा था, डिव और फॉर्म, ये भी सारे हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिव एलिमेंट टैग। डिव एलिमेंट जो है वो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, और ये हमारे पास एक कंटेनर के तौर पे यूज़ होते हैं। जो हमारे पास अब डिव के अंदर जितने भी हम फर्दर HTML एलिमेंट्स यूज़ होंगे, ये उन सब के लिए एक कंटेनर बन जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमने क्या किया है कि हमने एक डिव टैग लिया है जिसमें मैंने उसका स्टाइल जो है बैकग्राउंड येलो रख दिया है, उसको थोड़ा सा एलोब्रेट करने के लिए, ताकि वो क्लियरली हमें जो है नज़र आ सके कि डिव किस तरह से एक कंटेनर के तौर पे काम करता है। सबसे पहले इसमें हमने हेडिंग टैग यूज़ कर लिया और उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग यूज़ कर लिया। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो क्या होगा कि एक ही कंटेनर के अंदर हमारे पास हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग जो है हमारे पास शो हो रहे हैं। हम मल्टीपल डिव टैग भी अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हमने अपनी डॉक्यूमेंट में कोई लिस्ट बनानी है तो हम जो है ना वो हमारे पास हम HTML लिस्ट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं ऑर्डर लिस्ट आ जाती हैं और ऑर्डर लिस्ट आ जाती हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट भी हमारे पास आ जाती हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास ऐसी लिस्ट होती हैं जो नंबरिंग हम जो है ना उनको देते हैं, जो मार्क लिस्ट हम जिनको कह सकते हैं, वो हमारे पास जो है ना ऑर्डर लिस्ट आ जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट टैग यूज़ किया। ऑर्डर लिस्ट टैग जो है वो हमारे पास OL टैग उसके लिए यूज़ करते हैं। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑर्डर का O और लिस्ट का L। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डर लिस्ट। अब हमने अपनी लिस्ट में जितने भी आइटम्स डालने हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे LI का टैग लिस्ट आइटम्स के लिए। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमने क्या किया है, सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट का टैग हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि लिस्ट आइटम्स डाले हैं। लिस्ट आइटम्स हमने 3 लिस्ट आइटम्स डाले। हम इसमें मल्टीपल लिस्ट आइटम्स डाल सकते हैं जितने हम चाहें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कॉफ़ी ऐड किया है, फिर टी ऐड किया, फिर मिल्क किया और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ कर दिया। अब हम इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या है कि ऑर्डर लिस्ट, अब हमने इसको यहाँ पे कोड के टाइम पे हमने कोई कॉफ़ी को नंबरिंग नहीं दी, कोई टी को नंबरिंग नहीं दी, उसने ऑटोमेटिकली जो है उसको नंबर दे दिया, क्योंकि हम ऑर्डर लिस्ट जो है बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास ऐसी लिस्ट होती हैं जो जिनके साथ कोई भी नंबर नहीं होता, वो जो है ना उनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स आ जाती हैं। हम इन बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर हमने कोई और स्टाइल बुलेट का रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट्स होती हैं। अगर हम इसमें कोई और स्टाइल देना चाहते हैं तो वो हम CSS में देखेंगे तो कि हम और किस तरह से इसको स्टाइल दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट हम बनाते किस तरह। सेम वैसे ही जैसे हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं उसमें हम OL का टैग यूज़ करते हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL का टैग यूज़ करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, यूएल का टैग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जितने भी हमने लिस्ट आइटम्स डालने हैं वो डालेंगे और हम यूएल टैग को जो है क्लोज़ कर देंगे। अब हम इसके आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जिस तरह ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग शो हो रही थी, इसमें हमारे पास कोई भी नंबरिंग शो नहीं हो रही, इसमें हमारे पास बुलेट्स की फॉर्म में जो है हमारी लिस्ट शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट अगर हमारे पास कोई इस तरह के आइटम्स हैं जिसकी हम कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो हम टैग डिफ़ाइन करते हैं वो डीएल का टैग होता है, और इसके अंदर अगर हमने कोई टर्म जो है डिफ़ाइन करनी है जैसे उसके लिए तो हम डी टी का यूज़ करते हैं, और आप जब उस टर्म की डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं तो हम डी डी का जो है टैग यूज़ करते हैं। इस तरह अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने फर्स्ट टर्म ले ली कॉफ़ी की टर्म, अगर फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं तो उसकी हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की है ब्लैक हॉट कॉफ़ी। तो अब जो कॉफ़ी हमारे पास टर्म है उसको हम डी टी के टैग्स में लिखेंगे, स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गई हमारे पास यहाँ पे और फिर हम जब उसकी डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन करें तो हम लिखेंगे डी डी। तो वो क्या करेगा कि वो कॉफ़ी के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन जो है ऐड कर देगा। इसी तरह हमने यहाँ पे दो टर्म्स लिए और उनकी हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की और फिर हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेस्टेड लिस्ट आ जाती है। नेस्टेड लिस्ट हमारे पास क्या होती हैं कि हमारे पास हम एक लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट जो है बना रहे हैं। हम नेस्टेड लिस्ट अनऑर्डर नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकें, या हम इनको मर्ज भी कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट डाल रहे हैं या ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, या और भी लिस्ट जो हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐड करें तो वो हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक अनऑर्डर लिस्ट लिया, उसके अंदर हमने लिस्ट आइटम ले लिया सबसे पहले कॉफ़ी, और फिर हमने लिस्ट आइटम लिया टी। अब टी के अंदर हम और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, लेकिन वो हम क्या करना चाहते हैं, ऑर्डर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं कि हमारे पास ब्लैक टी और ग्रीन टी है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम का टैग हम स्टार्ट करेंगे, उसके आगे टी लिखेंगे। अब क्योंकि ये इसके अंदर ही हम एक और लिस्ट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिस्ट आइटम का जो टैग है टी वाले का वो हम क्लोज़ नहीं करेंगे, हम पहले उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। सेम जिस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट बनाई, ऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर जो आइटम्स थे वो डाले, फिर ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ किया। अब फिर जो है हमारे पास लिस्ट आइटम का जो है हम यहाँ पे टैग क्लोज़ करेंगे। जब हमारे पास जो उसके अंदर हमने नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लिस्ट आइटम का जो टैग है वो क्लोज़ कर देंगे, और अगर हमने और फर्दर कोई आइटम्स डालने हैं तो वो हम डाल सकते हैं। और फिर जो हमारी मेन लिस्ट है जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट चल रही थी उस टैग को हम जो है क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद HTML टेबल्स, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल्स बनाना चाहते हैं तो हम टेबल्स बना सकते हैं। टेबल्स जो है हम उसके लिए टेबल टैग का जो है यूज़ करते हैं उनको डिफ़ाइन करने के। अब टेबल के अंदर हमारे पास तीन मेन चीज़ें आ जाती हैं, टेबल रो, टेबल डाटा और टेबल हेडिंग। टेबल रो के लिए जो है हम TR का टैग यूज़ करते हैं, टेबल डाटा के लिए हम TD का टैग यूज़ करते हैं, और टेबल हेडिंग के लिए हम TH का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली इनके नाम से ही हम जो है डिफ़ाइन हुए हुए हैं, जैसे टेबल रो तो TR, टेबल डाटा तो TD और टेबल हेडिंग तो TH। तो ये इस तरह से हमें याद करने में कोई मुश्किल नहीं होती। उसके बाद अगर हमने अपने टेबल का बॉर्डर बनाना है तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट डिफ़ाइन नहीं कर रहे तो वो क्या होगा कि हमें टेबल की फॉर्म में तो डाटा शो होगा लेकिन उसका कोई भी बॉर्डर हमें शो नहीं होगा, तो इसके लिए हमें बॉर्डर एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। इसके अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमने क्या किया है कि टेबल टैग के अंदर ही हमने बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 दिया, और उसके बाद हमने टेबल जो टैग स्टार्ट हो रहा था उसका क्लोजिंग ब्रैकेट जो है हमने लगाई है। उसके बाद हम एक फ़र्स्ट रो, अब इसमें टेबल्स में क्या होता है कि हम इसमें रो की फॉर्म में जो है ना डाटा को डिफ़ाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी फ़र्स्ट रो है, फ़र्स्ट रो के अंदर जितना भी डाटा हम ऐड करना चाहते हैं या कोई टेबल्स हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, हम फर्स्ट TH डालेंगे तो हम फर्स्ट नेम, तो वो क्या करेगा, अच्छा ये फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। फिर नेक्स्ट अगर हमने TH का टैग लगाया तो वो समझेगा ठीक है ये सेकंड कॉलम है। फिर TH एज है तो वो कहेगा ये एक ही रो में उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। अगर हम इसमें फर्दर टेबल हेडिंग्स डालते हैं तो वो क्या करेगा, इसके आगे 3rd 4th 5th जो है वो कॉलम्स जो है उसके आगे फर्दर बना देगा।
उसके बाद हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, तो हमने क्या किया, टी आर का टैग भी हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद अब हमने इसमें डाटा डालना है, तो हम वो नेक्स्ट रो में डालेंगे। तो नेक्स्ट टी आर का टैग हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम टेबल डाटा, क्योंकि ऊपर हमने टेबल हेडिंग्स दी हैं, तो अगर हम टेबल्स हेडिंग नहीं भी देना चाहते तो हम टी डी के जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेबल डाटा डाला है, यहाँ पे हमने उसका फर्स्ट नेम डाला है, फिर सेकंड नेम। अब हमने टी डी फर्स्ट नेम के अंदर जो है टेबल डाटा किया, फर्स्ट नेम डाला तो टीडी का टैग क्लोज किया, वो उसको फर्स्ट कॉलम में रखेगा। फिर जब हमने लास्ट नेम ऐड करना है तो उसके लिए हम सेकंड टीडी का टैग यूज़ करें और उसको क्लोज करेंगे। ये उनको जो है डिवाइड कर देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड की बेस जो है उनकी कॉलम्स में। उसके बाद हमने टी आर का टैग क्लोज किया और उसके बाद हमने टेबल का टैग क्लोज किया, और इसकी आउटपुट जो है हमारे पास यहाँ पे साइड पे शो हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि उसने 3 कॉलम्स बनाया और उनके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा डाल दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, HTML टेबल की अगर हम कोई कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। वो सिंपल हम एक क्या करेंगे कि टेबल जैसे ही हमारे पास हमने टेबल स्टार्ट किया, उसका बॉर्डर डिफाइन किया, तो टेबल रो स्टार्ट करने से पहले हम कैप्शन जो है वो ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कैप्शन डाली है एम्प्लॉय डाटा की। अब हमारे पास जो भी टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैप्शन डालेंगे। हम क्या करेंगे, कैप्शन का टैग यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, कैप्शन का टैग स्टार्ट किया, फिर जो भी हम उसका नेम देना चाहते हैं वो हम लिखेंगे, और फिर कैप्शन टैग जो है हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो रो स्टार्ट होंगी, सेम वैसी जैसे हमने प्रीवियस जो है देखा है कि टेबल किस तरह से बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी आउटपुट में देखें तो हमारे पास एक टेबल के ऊपर जो है हमारे पास एक कैप्शन जो है ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होती है, सबसे पहले अगर हम सेल पैडिंग देखें तो ये जो है ना हमारे पास स्पेस को स्पेसिफाई करता है पिक्सल्स के इन पिक्सल्स में जो है ना स्पेस को स्पेसिफाई करता है। और ये स्पेस को कहाँ स्पेसिफाई करता है, सेल वॉल और सेल कंटेंट के बीच में जो है ना स्पेस को इंक्रीज़ करता है या स्पेस को स्पेसिफाई करता है। इसके बाद हमारे पास सेल स्पेसिंग आ जाती है। सेल स्पेसिंग जो है हमारे पास बिटवीन सेल्स के दरमियान में जो है ना वो स्पेस को ऐड करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हम सेल पैडिंग की एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि जैसे हमने बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, उसी तरह से हम सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने सेल पैडिंग 20 रख दिया, सेम हमने वही टेबल बनाया है। और अब यहाँ पे अगर हम इसकी आउटपुट में देखें तो हमारे पास क्या हो गया कि सेल वॉल और सेल कंटेंट के बीच में हमारे पास स्पेस ऐड हो गया, यही हमारे पास सेल पैडिंग होती है। और अगर हम सेल स्पेसिंग देखेंगे तो सेल स्पेसिंग क्या होती है कि वो सेल वॉल के दरमियान में जो है ना स्पेस को ऐड करता है। यहाँ पे क्या किया उसने, फर्स्ट नेम की जो सराउंडिंग बाउंड्री है और उसके और ओवरऑल बॉर्डर के दरमियान में जो है हमारे पास उसने स्पेस ऐड कर दिया, बाकी सेम हमारे पास वही टेबल है। तो ये हमारे पास सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का हमारे पास डिफरेंस होता है। और ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।